आप लोग की उसको आज केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है, लोकसभा में रिटर्न रिप्लाई में नहीं बताया। नहीं, स्पेशल स्टेटस की हमारी मांग पहले भी थी, आगे भी रहेगी। वो खारिज करने से नहीं चलता है। तो हमको क्या दे रहे हैं उसके बदले में, कैसे हमारा बिहार औद्योगिक रूप में आगे बढ़ेगा, कैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगे, कैसे हमारे यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ तो अट्रैक्शन उनको देना पड़ेगा, नहीं तो बिहार बढ़ेगी कैसे। और बिहार नहीं बढ़ेगी तो केंद्र पर बोझ रहेगा हमेशा। इसलिए केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा, चाहे उसको एक रूप में दे जो हम मांग रहे हैं उस रूप में दे, चाहे दूसरा रूप वो बताएं कैसे देंगे। ये तो करना ही पड़ेगा ना। ये थोड़ी बता सकते हैं कि नहीं हम बिहार को बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, तो वो तो नहीं होगा। हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हम लोगों ने मांग किया है, तो वो नहीं अगर किसी पैरामीटर में नहीं बैठता तो पैरामीटर चेंज करें, और नहीं तो क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं वो बताएं, सीधी बात है। लालू यादव ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है क्योंकि वो गठबंधन में है और उनको स्पेशल स्टेटस मिल नहीं रहा है। तो इसमें उनको कहाँ हक बनता है रिजिग्नेशन की मांग करने की। बिना बात का बात, ये टिपिकल आदरणीय लालू यादव जी हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ने जो फैसला लिया था नेम प्लेट लगाने का दुकानों के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर स्टे लगा दिया। देखिए, आज मैंने भी 267 का नोटिस दिया था उस मुद्दे पर, और ये गैर संवैधानिक आदेश था। आप भारतवर्ष के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेद नहीं कर सकते। तो आप ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जो कभी हिटलर के जमाने में नाजी शाही का जो शासन था वो आप हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। कहते हैं ये कोई तालिबान नहीं है। तो आपके इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर संवैधानिक माना और इस पे रोक लगाई है। मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में ये अच्छा फैसला है। इससे दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे। जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है, मनुस्मृति जब पढ़ाने की बात हो रही है इस देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस ओर ढकेलने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज सदन में भी मैंने 267 का नोटिस दिया था और भी साथी सांसदों ने दिया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ गया। तो मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में फैसला आया। सर, एक और मुद्दा जो कि कल आप लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठाया था, चर्चा पिछले सेशन में भी आप चाहते थे, नीट को लेकर के, आज लोकसभा में ये मुद्दा उठा था, राहुल गांधी ने उठाया था। सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है इस मामले में झूठ बोल रहा है। आज बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग हुई है, कल फिर दोबारा चेयरमैन साहब के साथ बैठ के इन मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। नीट के ऊपर निश्चित रूप से अलग से चर्चा होनी चाहिए, और अब मामला सिर्फ नीट तक सीमित नहीं हुआ है। अब आप देखिए यूपीएससी में भी धांधली की बातें आ रही हैं। यूपी के अंदर पीसीएस-जे के परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया, पेपर लीक का मामला सामने आया, पुलिस भर्ती में पेपर लीक का मामला सामने आया। तो ये जो हो रहा है, मैं समझता हूं कि इसके लिए एक विस्तार से सदन में चर्चा होनी चाहिए, और कोई ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत है जिससे कि पेपर लीक के कारण जो नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है उस पर रोक लगाई जा सके। State the order of the UP government and the other governments of the states on the displaying the nameplates of the owners and the employees. How do you see this? So this is once again, it is established and proved that Supreme Court is the apex court which will protect the Constitution and the constitutional principles enshrined in our Constitution and the values. Because this is a clear action by the Supreme Court to not to encourage or entertain anything that spreads hatred in the name of religion or to divide the nation in the name of religion. So rightly, very rightly, Supreme Court has done it, and at least the government should, the UP government should understand that they should quit doing this. They have not learned the lesson from the setback they faced in Lok Sabha election. They tried to create a divide during the Lok Sabha election, but they did not succeed in doing so. They did now with this kind of order, they are again trying to spread the poison of division. But Supreme Court has clearly, categorically, in real terms, took a stern stand that this will not be entertained, as it is against our very core values of our Constitution. Now, one more thing is the RSS issue. Now the government has lifted the ban of the government employees
participating in the RSS programs. Congress opposed it, but Piyush Goyal ji has said that it was the mistake of the Congress party that has been rectified by this current government. Well, the BJP has always come up with orders which was very, very in terms of again dividing the society, things like that. Now, one fine day we will not be surprised if they say that Godse is great, because we all know who killed Gandhi, who killed our father of the nation. But still, they might come up with orders one day saying that Godse is great. So we expect anything from BJP, and this kind of order, what is the rectifying the mistake? Congress party has not done any mistake for BJP to rectify. We were only taking the steps to maintain the a secular fabric, and for the people, especially the government employees, to maintain a very, very protocol in such things. आप लोग की उसको आज केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है, लोकसभा में रिटर्न रिप्लाई में नहीं, स्पेशल स्टेटस की मेरी हमारी मांग पहले भी थी, आगे भी रहेगी। वो खारिज करने से नहीं चलता है। तो हमको क्या दे रहे हैं उसके बदले में, कैसे हमारा बिहार औद्योगिक रूप में आगे बढ़ेगा, कैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगे, कैसे हमारे यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ तो अट्रैक्शन उनको देना पड़ेगा, नहीं तो बिहार बढ़ेगी कैसे। और बिहार नहीं बढ़ेगी तो केंद्र पर बोझ रहेगा हमेशा। इसलिए केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा, चाहे उसको एक रूप में दे जो हम मांग रहे हैं उस रूप में दे, चाहे दूसरा रूप वो बताएं कैसे देंगे। ये तो करना ही पड़ेगा ना। ये थोड़ी बता सकते हैं कि नहीं हम बिहार को बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, तो वो तो नहीं होगा। हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हम लोगों ने मांग किया है, तो वो नहीं अगर किसी पैरामीटर में नहीं बैठता तो पैरामीटर चेंज करें, और नहीं तो क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं वो बताएं, सीधी बात है। लालू यादव ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है क्योंकि वो गठबंधन में है और उनको स्पेशल स्टेटस मिल नहीं रहा है। तो इसमें उनको कहाँ हक बनता है रिजिग्नेशन की मांग करने की। बिना बात का बात, ये टिपिकल आदरणीय लालू यादव जी हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो फैसला लिया था नेम प्लेट लगाने का दुकानों के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर स्टे लगा दिया। देखिए, आज मैंने भी 267 का नोटिस दिया था उस मुद्दे पर, और ये गैर संवैधानिक आदेश था। आप भारतवर्ष के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेद नहीं कर सकते। तो आप ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जो कभी हिटलर के जमाने में नाजी शाही का जो शासन था वो आप हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। ये कोई तालिबान नहीं है। तो आपके इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर संवैधानिक माना और इस पे रोक लगाई है। मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में ये अच्छा फैसला है। इससे दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे। जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है, मनुस्मृति जब पढ़ाने की बात हो रही है इस देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज सदन में भी मैंने 267 का नोटिस दिया था, और भी साथी सांसदों ने दिया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ गया। तो मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में फैसला आया। सर, एक और मुद्दा जो कि कल आप लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठाया था, चर्चा पिछले सेशन में भी आप चाहते थे, नीट को लेकर के, आज लोकसभा में ये मुद्दा उठा था, राहुल गांधी ने उठाया था। सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है इस मामले में झूठ बोल रहा है। आज बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग हुई है, कल फिर दोबारा चेयरमैन साहब के साथ बैठ के इन मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। नीट के ऊपर निश्चित रूप से अलग से चर्चा होनी चाहिए, और अब मामला सिर्फ नीट तक सीमित नहीं हुआ है। अब आप देखिए यूपीएससी में भी धांधली की बातें आ रही हैं। यूपी के अंदर पीसीएस-जे के परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया, पेपर लीक का मामला सामने आया, पुलिस भर्ती में पेपर लीक का मामला सामने आया। तो ये जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक विस्तार से सदन में चर्चा होनी चाहिए, और कोई ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत है जिससे कि पेपर लीक के कारण जो नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है उस पर रोक लगाई जा सके।